प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की विदेश यात्रा के बाद भारत लौट चुके हैं। उनकी यात्रा के मुख्य पड़ाव और उपलब्धियां इस प्रकार हैं। घाना में 30 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा थी। त्रिनिदाद और टोबैगो में 1999 के बाद पहली बार किसी पीएम का दौरा हुआ था। अर्जेंटीना में राष्ट्रपति जेवियर मिली से द्विपक्षीय चर्चा, रक्षा, कृषि, खनिज, ऊर्जा और व्यापार पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई। ब्राजील में 17वें शिखर सम्मेलन में भाग लिया। नामीबिया में संसद को संबोधित किया और सांसदों से स्टैंडिंग ओवेशन मिला। प्रधानमंत्री मोदी की यह 5 देशों की यात्रा रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में बेहद सफल रही। उन्होंने कई देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और हर देश से सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स यानी ट्विटर पर राजनाथ सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, राजनाथ जी ने अपनी मेहनत और विवेक से एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और सशस्त्र बलों को मजबूत करने में सराहनीय योगदान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी और राजनाथ के समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की प्रयासों की सराहना की। शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य, सम्मानीय नेता कहते हुए भगवान श्री राम से उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। दिल्ली और एनसीआर में बुधवार रात से लगातार बारिश हो रही है, जिससे उमस और गर्मी से राहत मिली है। बारिश के कारण गुरुग्राम और दिल्ली में कई इलाकों में भारी जलभराव देखा गया। गाड़ियां पानी में फंसी दिखी, सड़कों पर आना जाना प्रभावित हुआ। दिल्ली में अगले 3 दिनों तक बिजली के साथ बारिश की संभावना है। गुरुग्राम और अंबाला में अगले 2 दिनों तक हल्की बारिश और बादल छाए रहने की भविष्यवाणी है। अजमेर में भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है और 13 जुलाई तक बारिश और गरज के आसार हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग और पटपरगंज में जलभराव के वीडियो एक्स पर साझा किए। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को बिहार के 2 नवाब कहकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने जानबूझकर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का अपमान किया। उन्होंने तंज कसाई, पप्पू ने कांग्रेस को डुबाया और अब एक और पप्पू को रुला दिया। पूनावाला ने आरोप लगाया कि केवल परिवारवादी नवाबों को ही वैन पर चढ़ने की इजाजत थी। वडोदरा के गंभीरा पुल की दुर्घटना में अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 4 लोग अभी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार 4 किलोमीटर तक खोजबीन कर रही हैं। 2 गाड़ियां अभी भी कीचड़ में फंसी हुई हैं, जिनकी जानकारी प्रशासन आम लोगों से मांग रहा है। पुल पर एक खाली टैंकर लटका हुआ है, जिसे हिलाने पर उसके गिरने का खतरा है, इसलिए उसे स्थिर किया जा रहा है। सुबह 9:04 पर हरियाणा के झज्जर जिले में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर तक थी। उसके झटके दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित आसपास के इलाकों में महसूस किए गए। भूकंप के तुरंत बाद दिल्ली मेट्रो ट्रेनों को 2 से 3 मिनट के लिए रोका गया ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह कदम एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत उठाया गया। गुरुग्राम और गाजियाबाद में कई लोगों ने बताया कि जमीन जोर से हिली और सब लोग बिल्डिंग से बाहर निकल आए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यह बहुत ही डर लगने वाला अनुभव था। कुछ ने बताया कि भूकंप महसूस नहीं हुआ, लेकिन ट्रेन रुक गई। दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आता है, जिसे उच्च जोखिम वाला क्षेत्र माना जाता है। इससे पहले 17 फरवरी 2024 को भी दिल्ली एनसीआर में 4 तीव्रता का भूकंप आया था। जनसुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने कन्हैया कुमार की तारीफ करते हुए उन्हें बिहार में कांग्रेस का सबसे प्रभावशाली नेता बताया। प्रशांत किशोर ने कहा कि आरजेडी को डर है कि कन्हैया जैसे नेता उनकी नेतृत्व को चुनौती दे सकते हैं, इसलिए उन्हें कांग्रेस में सक्रिय नहीं देखना चाहते। किशोर का दावा है कि कांग्रेस की बिहार में जमीन नहीं है और वह आरजेडी पर ही निर्भर है। बिहार बंद रैली के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस वैन में सवार थे, उसमें कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को सुरक्षा कर्मियों ने चढ़ने नहीं दिया। इसका वीडियो वायरल हुआ और इंडिया गठबंधन में अंदरूनी खींचतान की अटकलें तेज हो गईं। यह रैली बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची की विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया के विरोध में निकाली गई थी। इंडिया गठबंधन ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ कार्रवाई बताया है। प्रशांत किशोर का बयान और कन्हैया पप्पू यादव का वैन में चढ़ने से रोकने की घटना ने महागठबंधन के भीतर आंतरिक असहमति और शक्ति संघर्ष की ओर इशारा किया है। ग्रीक की मालिकाना हक वाला इटर्निटी सी जहाज, जो कि लाइबेरिया के झंडे के अंतर्गत चल रहा था, उस पर हूती विद्रोहियों ने हमला किया। हमले में सी ड्रोन, स्पीड बोट और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया गया। जहाज पर 21 फिलिपिनो और 1 रूसी क्रू सदस्य सवार थे। 6 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 4 की मौत हो गई। 12 अभी भी लापता हैं। जहाज रेड सी में डूब गया। हूती विद्रोहियों ने कहा कि यह हमला गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में किया गया था।
अमेरिका ने आरोप लगाया है कि हुती विद्रोहियों ने इटर्निटी सी के कुछ बचे हुए क्रू सदस्यों को बंधक बना लिया है। इससे पहले मैजिक सीज नामक एक और ग्रीक जहाज पर भी हुती हमला कर चुके हैं। रेड सी में इस तरह के हमलों की शुरुआत अक्टूबर 2023 में हमास इजराइल संघर्ष के बाद हुई। नोएडा के सेक्टर 94 में ट्रम्प टावर का निर्माण शुरू होने वाला है, जिसे दिल्ली एनसीआर का सबसे शानदार और प्रीमियम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इसमें फ्लैट्स की कीमत 18 करोड़ रुपए से स्टार्ट हो रही है और जल्द ही यहाँ बुकिंग शुरू होने की उम्मीद है। यह ट्विन टावर प्रोजेक्ट नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के बेहद करीब है, जो इसे कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहद आकर्षक बनाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 3 दिनों में 21 देशों पर नए टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है। सबसे अधिक 50% शुल्क ब्राजील पर लगाया गया है, जो ब्रिक्स समूह का हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन ने 2 अप्रैल 2025 को रेसिप्रोकल टैरिफ डे घोषित करते हुए सभी देशों पर बराबर टैक्स नीति की बात कही थी। पहले यह लागू करने की डेडलाइन 9 जुलाई थी, जिसे अब 1 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। भारत का रुख क्या है? अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील पर अभी भी ऐलान नहीं हुआ है। भारत ने कृषि और डेयरी क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सेक्टरों में अमेरिकी उत्पादों के लिए बाजार खोलने की पेशकश की है, लेकिन भारत अब भी अपने स्टैंड पर कायम है, क्योंकि अमेरिकी आयात ग्रामीण रोजगार और आजीविका को प्रभावित कर सकता है।